हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म पे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई के अंदर व्यस्त हो। देखो दोस्तों, 2 या 3 दिन से मैं थोड़ा सा व्यस्त था शादी के अंदर, तो मैंने वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन आज आपके सामने पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल पे वीडियो लेकर आ रहा हूं। और आप हमें दिल से स्नेह प्यार दिया, इतना बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। तो दोस्तों, जिस प्रकार मैं परसेंटेज टॉपिक आपके सामने लेकर आ रहा था, और परसेंटेज के मैंने लगभग 6 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए थे। ये 7वां लेक्चर है, और ये जो लेक्चर होगा ये एक परसेंटेज का ही पार्ट है। लेकिन रीट है ना, रीट राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, रीट की बहुत बड़ा मेला लगा है, ठीक है, लगभग 30,000 प्लस वैकेंसी है वो। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और परसेंटेज के लिए तो है ही है महत्वपूर्ण, है परसेंटेज का ही एक पार्ट है। लेकिन रीट के अंदर इसको एक स्पेशल नाम दिया है, स्पेशल नाम दिया है। उन्होंने परसेंटेज का नाम नहीं डाला, उन्होंने इसका नाम दिया है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या ह्रास। यानी जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी और जनसंख्या में लगातार कमी, उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया है इस यूनिट का। उसके बेस पे मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा, एक पार्ट परसेंटेज का ही है। लेकिन कोई भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो देखो दोस्तों, मैं स्टार्ट करवाता हूं आपको इस टॉपिक की ओर। जनसंख्या, देखो जनसंख्या वृद्धि या ह्रास क्या कहता है। देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जनसंख्या वृद्धि व ह्रास, यानी कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी और जनसंख्या में कमी। ये रीट के अंदर एक स्पेशल टॉपिक का नाम डाला है। लेकिन कोई भी ऑल गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करता हूं, तो उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने अंदर विटामिन का काम, ठीक है, उतना ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम समझेंगे भी कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। एग्जांपल क्या कहता है? एग्जांपल ये कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 10% बढ़ती है। एक नगर की जनसंख्या 10% बढ़ती है, 10% बढ़ती है, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या इसने बोला है वर्तमान जनसंख्या 24,000 है, 24,000 है, तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी? 2 वर्ष बाद कितनी होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन है। इसने बोला है कि कोई जनसंख्या है वो 10% बढ़ती है लगातार, वर्तमान जनसंख्या 24,000 है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखो, मैं इसमें आपको 3 टाइप करवाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो टाइप करना। लेकिन मैं मेरे दिल और आत्मा की बात बताता हूं कि मेरे को ये कंसेप्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो दोस्तों, 10% बढ़ती है, ठीक है। पहला तरीका तो ये था कि मैंने मान लिया कि कोई गांव की जनसंख्या थी 100, ठीक है, 2020 के अंदर गांव की जनसंख्या थी 100। 2021 के अंदर क्या हुआ? वो जनसंख्या 10% बढ़ी, 10% बढ़ी। अब देखो, 100 का 10% बढ़ना है, तो 100 का 10% क्या होता है? 10, यानी 10 बढ़ी तो कितनी हो गई? 110 हो गई, ठीक है। 2022 के अंदर क्या हुआ? 10% बढ़ी। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे लाडलो, 10% बढ़ी, 10% बढ़ी मतलब क्या हुआ? आप ऐसे महत्व कर देना कि 110 का 10% करके आप 10 ऐड कर दो, 120 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मत करना। इसने बोला है, अब आपके लिए क्या हुआ? ये चीज भूल जाओ, अब ये चीज भूल जाओ। अब आपके पास 110 है, 110 का 10% बढ़ा है। क्या बोल रहा हूं मैं? 110 का 10% बढ़ा है, यानी इसका 10% बढ़ा है, इसका 10% बढ़ेगा, तो 110 का 10% क्या होता है? 11 होता है। यानी 11 बढ़कर कितना हो गया आपके पास? 121 हो गया। कितना हुआ? 121 हुआ। यानी अब वो जनसंख्या कितनी हो गई? 121 हो गई। पहले जनसंख्या कितनी थी? यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी? 24,000 थी। यानी 100 का मान आपको कितना दे रखा है?
24,000 दे रखा है। कितना दे रखा है? 24,000 दे रखा है। 100 का मान 24,000 दे रखा है, तो 1 का मान कितना आ गया? 240 आ गया। क्या मेरे प्यारे लाडलो समझ में आया? 1 का मान 240 आ गया, तो इसमें जनसंख्या पूछी है तो 121 इंटू 240 हो जाएगा। समझ में आया? 121 इंटू 240 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो आप। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4 8 2 10 0 1 4 और 4 8 1 9, 2 और 1 2 का 2 और 0 वो लगा दी मैंने 240 वाली। तो मेरे पास कितना आ गया? 29,040। ये मेरे पास जनसंख्या आ गई है। कितनी आ गई? 29,040 मेरे पास 2 साल बाद जनसंख्या आ गई। क्या समझ में आया? ये मेरे प्यारे मित्रों एक सक्सेसिव इंक्रीज है। क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज है, यानी लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं इसकी कि ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है, तो मैंने गलत बात नहीं बोली। मैंने गलत बात नहीं बोली, क्योंकि जिस प्रकार कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, उसी प्रकार ये भी आगे कंटिन्यू बढ़ता रहता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो अगर आपने प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करते हैं सीआई के अंदर, तो पहले साल का जो प्रिंसिपल होता है, उसके बाद में जो अमाउंट आती है, थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाता है। तो उसी प्रकार इसके लिए ये वैल्यू क्या बन गई? प्रिंसिपल बन गई। समझ में आया? हाँ या ना? हाँ या ना दोस्तों? अबे समझ में आया होगा ना? ठीक है, तो ये कंटिन्यू बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो बढ़ रहा है ना, उसको आप ऐसे करना है। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड देखो आप, दूसरा टाइप। मेरे प्यारे मित्रों, जनसंख्या कितनी थी वर्तमान में? वर्तमान में 24,000 जनसंख्या थी। कितनी थी? 24,000। इसने बोला 10% बढ़ी, यानी 100 था तो 10% बढ़ा, तो कितना हो गया? 110 हो गया। कितना हो गया? 110 हो गया। अपॉन में परसेंट हटाओगे 100 लगाओगे, इंटू 110 अपॉन में 100। ये मैंने क्यों किया है 2 बार? 2 टाइम्स क्यों लिया है? क्योंकि इसने साल 2 बोला है। अगर वो साल बोलता 3 तो मैं 1 बार और कर लेता, अगर साल बोलता 4 तो मैं 4 और कर लेता। ठीक है, परसेंटेज वर्दी बोला है तो मैंने 10 जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 सही है, इस 0 से ये 0 सही है। अब बचा क्या? देखो 24, इधर क्या बचा? 24 इंटू इस 0 से ये कैंसिल हो गया, 3 0 ये कैंसिल हो गया, 11 11 क्या हो गया? 121 हो गया, और 1 0 ये थी तो 1 0 ये बच गई। 24 इंटू 1210 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वो ही आएगा 29,040 आंसर। कितना आएगा? 29,040। समझ में आया होगा? अगर ये देखो मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझा रहा हूं। अगर वृद्धि बोले तो आपको 100 में प्लस करना है, अगर कमिंग बोले तो आपको 100 में माइनस करना है। समझ में आई होगी बात? जितना परसेंट बोले उतना बढ़ोतरी करनी है, जितने परसेंट कमी बोले उतनी आपको कमी करनी है। समझ में? रीट में 1 नंबर पक्का कर रहा हूं। एक क्वेश्चन आपका पक्का डेफिनेटली आने वाला है, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्लास पूरी देख ली तो हो सकता है जो मैंने बोर्ड पे करवाया है वही क्वेश्चन सेम टू सेम, डाटा भी वही टपक जाए। वो किस्मत आपकी है, और टपकेगा, ध्यान रख लेना। ऐसे सोच लेना कि रीट का 1% आज लीक हो गया है, रीट का 1% लीक हो गया है। ठीक है दोस्तों, एक मेथड ये करवा दिया, एक मेथड ये करवा दिया, लेकिन अब जो मेथड करवा रहा हूं वो आपको एक रामबाण है। लेकिन कहते हैं ना, शक्ल सूरत देखकर ही पहचानते हैं हम तो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखना है फिर पहचानना है। इसने बोला, क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं, एक मेथड और करवा रहा हूं, 10% बढ़ा और वर्तमान जनसंख्या है वो 24,000 है। ठीक है, तो 2 साल बाद कितनी होगी ये चीज पूछी इसने। मेरे प्यारे मित्रों, 10% बढ़ा, 10% को मैं फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं? मेरी परसेंटेज की पहली क्लास देखिए, आपको सारा कुछ डिटेल में 0 to 9 डिजिट तक आपको मैंने समझाया है। 0 to 9 डिजिट तक मैंने समझाया है मित्रों। देखो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है कि 1/10। हाँ या ना? देखो कैसे लिख सकता हूं, दोबारा बता दिया। परसेंटेज था 10,
परसेंटेज हटाया तो मैंने बटा में 100 लगाया और काटा मैंने 1 बटा में 10 आया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मैंने डिटेल बता दी है क्वेश्चन की। अब देखो मैंने आपको ये बात बताई थी पहली क्लास के अंदर कि ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये अंश होता है, अपॉन का पार्ट होता है वो हर होता है, और हर नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये भिन्न की एक डेफिनेशन है, ये एक फ्रैक्शन की भिन्न की एक डेफिनेशन है कि अंश अपॉन में हर नॉट इक्वल टू 0। जो अंश होता है ये बढ़ा हुआ मान होता है, बढ़ा हुआ मान या घटा हुआ मान। जो हर होता है ये मूल संख्या होती है। क्या होती है? मूल संख्या होती है, यानी ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है? ओरिजिनल वैल्यू होती है। जो हर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो अंश होता है वो बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान होता है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर कितनी जनसंख्या थी? मैंने मान लिया जनसंख्या थी 10। 10 के बाद में कितनी हो गई? 1 बढ़कर। अब देखो मैंने 1 क्यों बढ़ाया है? क्योंकि बढ़ा हुआ मान और घटा हुआ मान यही होता है जो ऊपर का मान होता है, और यहां पर चिन्ह दे रखा है कि 10% बढ़ती है, तो आपको पता चल गया कि जनसंख्या है वो बढ़ रही है। ठीक है, 10 से कितना हो गया? 11। अब 10 से 11 हुआ, फिर कितने साल में हुआ? 10 से 11 हो गया। टाइम्स कितना दे रखा है? 2 साल का दे रखा है। कितने साल का? 2 साल का। तो कितनी बार करोगे ऐसे? 2 बार। अगर 3 साल का दे रखा होता तो कितनी बार करते? 3 बार। अगर 4 साल का दिए होते तो कितनी बार करते? 4 बार करते। ठीक है, 10 दाए 100, 11 11 121। ये आपके पास जनसंख्या है, और ये नेक्स्ट 2 साल के बाद में जनसंख्या। वर्तमान में जनसंख्या कितनी दे रखी है? 24,000 दे रखी है, यानी 100 का मान आपको कितना दे रखा है? 24,000 दे रखा है। तो 1 का मान कितना आया? 240। अब ये 1 का मान 240 आ गया, तो क्या 121 का मान कितना होगा? 121 इंटू 240 यानी 29,040। शायद इतना ही आया होगा, कंफर्म नहीं है मेरे, लेकिन इतना ही आया होगा, 29,040। इसको सोल्व कर लेना चाहिए जितना भी आया हो। ये रेशो मेथड है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों रेशो मेथड, जो एक पूरे मैथ की जान है, दिल और जान है ये। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। देखो मैंने आपको बता रहा हूं कि ये 10% बढ़ा, 24,000 वर्तमान जनसंख्या थी, 2 साल बाद में जनसंख्या पूछी। जो 10% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकता हूं? 1 बटा में 10। 1 बटा में 10 मतलब अंश बटा में हर क्या होता है? मूल संख्या, यानी ओरिजिनल मान। अंश क्या होता है? बढ़ा हुआ या घटा हुआ मान। यहां पर 1 बटा 10 था, यानी 10 मेरे पास थी, और 1 बढ़कर कितनी हो गई? 11। 10 थी, 1 बढ़कर कितनी हो गई? 11। 10 दाई कितनी हो गई? 100। 11 11 कितने होते? 121। यानी वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी? 100। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनसंख्या कितनी थी? 24,000। तो 100 का मान 24,000, तो 1 का मान 240, तो 121 का मान कितना हुआ? 121 गुणा में 240 यानी 29,040। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको 3 टाइप से करवाया है, तीनों टाइप मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जिसकी फ्रैक्शन इजी बन रही हो उसको फ्रैक्शन से करिए, जिसको आप परसेंटेज से स्केलिंग फैक्टर से करना चाहते हो तो उसको स्केलिंग फैक्टर से करिए। अब देखो एक दोस्तों एक तरीका और बता देता हूं, स्केलिंग फैक्टर से भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या देखो मैं आपको क्या बताता हूं। देखो ये अंश अपॉन में हर है, क्या मैं इसको 11 बटा में 10 भी तो लिख सकता हूं ना? हाँ या ना? क्योंकि 1 बढ़कर 11 बन जाता है, तो 11 बटे 10 इसको क्या बोलते हैं? स्केलिंग फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्केलिंग फैक्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्केलिंग फैक्टर बोल देते हैं। तो देखो दोस्तों मेरे पास 24,000 इंटू 11 बटा में 10 गुणा में 11 बटा में 10। समझ में आया? हाँ या ना? 2 टाइम्स करता है, 2 टाइम्स, 0 से 0, 0 से 0, तो मेरे पास क्या बचा? 240 इंटू 11 11 ये क्या हो गया? 121, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 29,040 बन जाएगा। ये प्यारे दोस्तों स्केलिंग फैक्टर है। ये क्या है? स्केलिंग फैक्टर है। 240 ही हो गया, 11 11 121 हो गया, 240 को 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29,040 ही आएगा। हो सकता है मेरे प्यारे मित्रों यही क्वेश्चन है टपक जाए, फिर बोलोगे अनिल सर इज गॉड। अनिल सर ने रीट का पेपर लीक कर दिया। क्या कर दिया? लीक कर दिया।
एक क्वेश्चन तो आज लीक हो गया, पक्का टपकेगा, और हो सकता है मैं 5 या 7 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 और 7 क्वेश्चन में वही का वही डाटा एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन पढ़ते रहिए ध्यान से और अंत तक है वीडियो को देखिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को और दुश्मनों को और मित्रों को भी, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्या पता आप किसी का एक क्वेश्चन बता के उसका भला कर दो, लेकिन ऐसे आप मत सोचना कि हो सकता है मैं उनको शेयर करूं या करूंगी तो कहीं वो डाटा ना चुरा ले, कहीं मेरे को सिलेक्शन में पिछवाड़ा नहीं। अरे ऐसे नहीं होगा, जितना भला करोगे उतना भला होगा, ठीक है दोस्तों। ज्ञान बांटते रहिए, ठीक है। समझ में आया होगा ये क्या होता है, स्केलिंग फैक्टर होता है मेरे प्यारे मित्रों। यानी कोई 1/10 था, 10 से क्या हो गया 11 हो गया, तो 11/10 अपने लिख सकते हैं, उसको हम स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं। स्केलिंग फैक्टर यानी 24,000 का 11/10 11/10 लिख के हम सोल्व कर सकते हैं, 29,040 आ जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि एक क्वेश्चन है मैंने 4 टाइप से करवाया है, चारों टाइप से आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। ले चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं, शानदार से शानदार और अद्भुत, बहुत ही जहरीला क्वेश्चन एक इसमें मैंने डाला है जो एग्जाम में 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक देश की जनसंख्या 1728,000 है, वर्तमान जनसंख्या है वो 1728,000 है, ठीक है। तथा देश की जनसंख्या 20% वार्षिक वृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है वो 20% वार्षिक वृद्धि होती है, ठीक है। तो देश की जनसंख्या 3 वर्ष बाद कितनी थी, 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष पहले। क्वेश्चन एक ही है लेकिन क्वेश्चन इसने बना दिए 2। ये चीज आपसे पूछिए, इसने बोला कि वर्तमान जनसंख्या 1728,000 है, 20% की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद और 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी होगी। देखो मेरे प्यारे, वर्तमान जनसंख्या इतनी थी तो 3 वर्ष पहले कुछ तो जनसंख्या रही होगी, और रही कितनी है ऑप्शन पे जाइए। अगर 1728,000 से छोटा है तो पहले तो वो ऑप्शन देखो, भी ऑप्शन वही होंगे जो 1728,000 से छोटे हैं। मैंने मान लिया कई ऑप्शन दे दिए कि 1828,000, 1928,000, 20,27,000, 14 समथिंग ऐसे दे दिया, मैंने कुछ भी डाटा दे दिया, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो आप इस क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी देखिए कि 1728,000 से 3 साल पहले तो कम ही रही होगी, ये तो सारे के सारे बड़े हैं ना, तो ऑप्शन ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन आजकल इस प्रकार के एग्जामिनर पूछ लेता है जिसको बहुत ही हलवा क्वेश्चन कहते हैं, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे मत कर देना, ठीक है। कुछ तुक्के भी मारो ना तो दिमाग से मारना, ठीक है। देखो दोस्तों, इसने बोला कि 3 साल पहले, अगर मैं 3 साल पहले कुछ जनसंख्या मान लेता हूं, मैंने मान लिया कि वो x थी, ठीक है, x थी, 20% बढ़ा तो कितना हो गया 120/100 गुना में 120/100, 3 साल बोला है तो 120/100, ठीक है। और वर्तमान में कितनी होगी 1728,000 होगी। समझ में आया? देखो मैं क्या करवा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, ये चीज थोड़ी सी लॉजिक बन रही है, इसलिए मैंने इस टाइप से लिया है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 शहीद हो गया। अब देखो ये 0 और ये 0 बच गया। अब ऐसे मत कर देना कि ये 3 0 है, ये 3 0 से टपक जाएगा, अरे ऐसे नहीं टपकेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो x इंटू 12 12 12 12 की क्यूब क्या होता है, क्या 1728 होता है या नहीं? अरे मेरे प्यारे लाडलो, होता है या नहीं होता? 1728 ही होता है ना 12 की क्यूब। अब देखो 12 की क्यूब अगर 1728 है तो इधर मेरे पास क्या बना 1728, तो ये था 3 0 मैंने अलग लिख ली, ये 3 0 और ये 3 0 भी साथ में मैंने यहां पे लगा दी। तो अब 1728 से 1728 शहीद हो गया, तो मेरे पास x का मान कितना आ गया 10 लाख। कितना आ गया 10 लाख आ गया। देखो मैंने इस बार रेशो मेथड नहीं लगाया क्योंकि मेरे को 12 20 120% बढ़ाना था, तो 12 की क्यूब 1728 और 1728 इधर बन रहा था, तो कटिंग हो जाएगी। मैंने दिमाग को थोड़ा सा साइकोलॉजी से सोचा है, ठीक है। समझ में आया होगा? चाहे आप उसके मेथड से भी कर सकते हो
20% को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/5। यानी मेरे पास जनसंख्या क्या थी, 5 से 6 हुई, 5 से क्या हुई, 6 हुई, 5 से क्या हुई, 6 हुई। अब ये जनसंख्या 5 5 25 125 हो गया, ठीक है। और ये कितनी हुई, 36, 36 का 216 हो गया है, ठीक है। अब वर्तमान जनसंख्या 1728,000 है, यानी अब ये वर्तमान की जनसंख्या है, तो 216 को 1728,000 के साथ कंपेयर करोगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 125 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा लंबा मेथड हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से वैसे किया है। समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है, ठीक है। इसने बोला कि 3 साल पहले तो बता दी, 3 साल बाद की बताओ, तो अब 3 साल की बाद की भी बता देते हैं, नोट कर लिया होगा, ठीक है। 3 साल बाद बोला है इसने, 3 साल बाद बोला है, तो देखो दोस्तों मेरे पास क्या है कि अब कितनी है, 1728,000 है, 1728,000 है। 3 साल बाद बोलिए तो 120/100 हो गया, इंटू 120/100 हो गया, इंटू 120/100 हो गया। 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0 शहीद हो गया। ये 0 और ये 0, ये 0 और ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा, 1728 बचा, ठीक है। इंटू 12 12 12 12 की क्यूब आपको पता है कि कितना है, 1728 है। 1728 को 1728 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 1728 को 1728 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेना आप, जो भी आंसर आए वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए भी इसका आंसर कितना है। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन के अंदर आपको यूनिट डिजिट भी दिखाई दे देता है। यूनिट डिजिट वही आप आंसर करना जो 8 8 64 होते हैं, यानी 4, यानी यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। अगर ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है तो दोनों आंखें बंद मत करना, एक आंख बंद करके टिक कर देना, ठीक है। एक आंख बंद करके टिक, दोनों आंख बंद करोगे फिर बोलोगे कि वहां पे ऐसे हो गया वैसे हो गया, ठीक है। समझ में आया, हाँ या ना, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैंने दोनों बता दिए कि 3 साल वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है। आज ऐसे समझ लेना कि रीट का पेपर का एक क्वेश्चन लीक हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या हर वर्ष 5% कम हो रही है। कितनी हो रही है, 5% कम हो रही है। कम हो रही है मतलब डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। 5% कम हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 6400 है, वर्तमान जनसंख्या 6400 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 6400 है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या 6400 है तो 2 वर्ष बाद की, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी मेरे प्यारे मित्रों, 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछिए। 5% कम हो रही है तो 5% को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/20 लिख सकता हूं, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 1/20 लिख सकता हूं ना, ऐसे लिखा है मैंने दोस्तों। 5/100 किया क्यों, परसेंटेज हटाया तो काटा मैंने तो 1/20 है। अब मैंने ये मान बोला था कि ये ओरिजिनल होता है, ये घटा हुआ, अब कम हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 20 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। समझ में आया है, 20 कितने हो गए, 400 हो गए, ठीक है। 19 के कितना होता है, उसके 361 होता है। अब इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है दोस्तों कि 6400 हो गई, वर्तमान जनसंख्या 6400 है, यानी वर्तमान जनसंख्या यहां पर कितनी है, 400। 400 का मान कितना दे रखा है, 6400 दे रखा है। तो 2 0 से 2 0, 4 चौके 16, 1 का मान कितना आ गया, 16। अगर 1 का मान 16 है तो 361 का मान कितना होगा, 361 इंटू 16 आएगा। कितना आएगा, 361 इंटू 16 आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5776 आ जाएगा। 5776 मेरे पास है, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया है, आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ। अगर वैसे करना चाहते हो तो वैसे क्या होगा, इसने बोला है कि 6400 है, वर्तमान 6400 है, 5% कम हो रही है तो 95/100 इंटू 95/100। जो ये करोगे तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई और ये रहने दो, कोई बात नहीं है। अब 95 इंटू 95 इंटू 64 करोगे और अपॉन में 2 छोड़ के दशमलव लगा दोगे तो आपके पास यही आएगा, 5776 आंसर। ये भी आने वाला है, कोई अलग आंसर नहीं आने वाला आपके पास। समझ में आया होगा,
आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ गए। अगर वैसे करना चाहते तो इसका स्केलिंग फैक्टर क्या बनेगा, इसका स्केलिंग फैक्टर 19/20 बन जाएगा, 19/20 बन जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों स्केलिंग फैक्टर ही इसका ही पार्ट है, इसका ही एक पार्ट है स्केलिंग फैक्टर। देखो मैं क्या चीज समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करिए। देखो दोस्तों आपको बहुत इजी मेथड है, ऐसे बोल देंगे ये चुटकियों में, देखो देखो पेन चलाना पड़ेगा, चुटकियों में कुछ नहीं होगा, ठीक है, चुटकियों में आजकल कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, वो जमाना गया जब चुटकियों में कुछ होता था, ठीक है। अब देखो स्केलिंग फैक्टर एक क्या हुआ, 19/20 लिख सकता हूं, एक कम हुआ तो 19/20 लिख सकता हूं, तो 6400 गुना में 19/20 इंटू 19/20 करोगे ना तो ये भी एक स्केलिंग फैक्टर्स का ही आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा, कोई अलग नहीं आएगा, 5776 आएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये स्केलिंग फैक्टर बना कैसे है, ये स्केलिंग फैक्टर इसका ही तो बना है ना। देखो इसको अगर मैं काटूं तो 19×5 = 95 और 20×5 = 100, तो 19/20 यही तो स्केलिंग फैक्टर है ना। इसमें क्या है मैंने डिटेल लिखा है, इसमें डायरेक्ट मैंने शॉर्ट बता दिया है, आपको समझ में आया है। ये तो आपको मैंने लॉन्ग मेथड से बताया है, डायरेक्ट जिस प्रकार परसेंटेज का कह रहा था, ये मैंने स्केलिंग फैक्टर लगा दिया। स्केलिंग फैक्टर ही परसेंटेज है, परसेंटेज का ही पार्ट फ्रैक्शन है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। कुछ मिक्स तो नहीं हो रहा ना, अरे कुछ खिचड़ी बन रही है या नहीं बन रही, खिचड़ी तो नहीं बन रही ना, दिमाग के ऊपर से जंप तो नहीं कर रहे ना। देखो दोस्तों मैंने बताया था कि परसेंटेज की मैं 0 लेवल से हीरो लेवल तक करवा के लेके जाऊंगा। अब देखो 0 लेवल तो मैंने करवा दिया, अब से क्लास थोड़ी थोड़ी हाई स्टैंडर्ड लेवल की क्लास आने लगेगी, और मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहता है, मैं थोड़ा जुनून और जोश के साथ पढ़ाता रहता हूँ, थोड़ी सी आवाज मेरी ऊंची चली जाती है, मेरे को पता नहीं चलता भी हाँ मैं किसको पढ़ा रहा हूँ किसको नहीं पढ़ा रहा, मैं मगन हो जाता हूं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपका प्यार और स्नेह बना रहिए, कमेंट में हमें बताते रहिए कि हाँ सर आप सही है, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, तो उससे हम अपनी क्लास को और सुचारू रूप से और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसे नहीं कहता कि दोस्तों मैं बहुत ही परिपूर्ण हूं, दोस्तों मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, मैं हर दिन हर एक व्यक्ति से सीखता हूं। मैं जब सुबह उठता हूं तो मैं यही कहता हूं भगवान से कि जो भी व्यक्ति मिले मुझे कुछ ना कुछ मुझे जरूर सिखाए, और मैं जितना सिखाऊं वो 100% सिखाऊं दोस्तों, ठीक है। इसी उम्मीद और आस के साथ मैं आपके सामने एक नए आगाज के साथ 4 वर्षों ऑफलाइन क्लासेस लेने के बाद में पहली बार ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पे आया हूं दोस्तों। मुझे बहुत और प्यार और स्नेह दिया है दोस्तों, कम से कम मैंने 4 साल के अंदर 5000 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं मैं दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये आपको चीज समझ में आई होगी दोस्तों, ठीक है। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो अपना प्रिय दोस्त समझकर माफ कर देना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ हूं, बड़ा हूं, ठीक है, मैं भी मेरे प्यारे गुरुजनों से अभी भी सीख रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक बात विश्वास रखना, जो दोस्तों मैंने कंटेंट दिया है ना, वो जो मैं दोस्तों कंटेंट दे रहा हूं ना, वो कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी एग्जाम हो देना, मेरे कंटेंट के नोट्स बना लेना, और जो एग्जाम होए उसमें मैच कर लेना दोस्तों। मैं 100% दावे के साथ ये बात कहता हूं, भगवान सरस्वती माँ की कृपा है, अभी तक इतनी जबान पे कृपा है कि जो क्वेश्चन बोर्ड पे करवाया है ना, उसमें से 20 या 30% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट टपक जाएंगे, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी दोस्तों। इसी उम्मीद और आशा के साथ आप मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। दिल्ली की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। दिल्ली की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, 4% बढ़ती है दिल्ली की जनसंख्या, ठीक है। अगर 2 वर्ष बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद जनसंख्या 67,600 हो गई, कितनी, 67,600 हो गई, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ, वर्तमान जनसंख्या बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, उनको थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जला के रखना, दिमाग की बत्ती जला के रखना अपनी। 4% बोला है मैंने, 4% को क्या लिख सकता हूं, क्या 1/25 लिख सकता हूं, हाँ या ना, अबे हाँ या ना बोलो, अबे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना, 4% को लिख सकता हूं ना, 1/25। अब क्या है, दो इसने बढ़ा है, यानी 25 से क्या हुआ है, 26 हुआ है, 25 से क्या हुआ है,
26 हुआ है। तो देखो 25 25 क्या हो गया, 625 हो गया, और 26 26 क्या हो गया, 676 हो गया। यानी 2 वर्ष पहले तो ये जनसंख्या थी और 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या, लेकिन इसने 2 वर्ष बाद जनसंख्या दे कितनी रखी है, 676 दे रखी है। तो इसका मान तो यही दे रखा ना, 676 का मान क्या दे रखा है, 676 तो एक का मान क्या आ गया, 100 आ गया। एक का मान क्या आ गया, 100। एक का मान 100 आ गया। तो इसने पूछा कि 2 वर्ष पहले बताओ, तो 2 वर्ष पहले थी कितनी, 625। तो 625 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 62,500। ये मेरे पास आंसर आ गया। मात्र चंद सेकंडों का क्वेश्चन था। थोड़ा सा दोस्तों भाई की शादी थी तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त था, तो थोड़ा सा गले में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसलिए 1-2 दिन थोड़ा बुखार वगैरह भी आ गया था, तो मैं क्लास नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अब से आपको रेगुलर क्लास से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, आशा और उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। इतना टफ नहीं था, टफ कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ यदि वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 216,000, कितनी है, 216,000 है। ठीक है, यदि 20% बढ़े कितनी, 20% बढ़े। ठीक है, 2 वर्ष पहले की बताओ, वर्तमान इतनी है दो, इसने क्या पूछा है कि 2 वर्ष पहले की बताओ अगर वर्तमान जनसंख्या आपके पास 216,000 है। ठीक है, 20% बढ़ी। देखो 20% को क्या लिख सकते हो, क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। देखो कैसे आया मेरे प्यारे मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ, लाड लो, 20/100 किया, परसेंटेज हटाया, बटा में 100 कर दिया, 20 100 हो गया, तो 1/5 आया। यही तो चीज है, ये फ्रैक्शन है दोस्तों। अगर अभी तक मेरी क्लास को फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर देखिए, इसमें आपका मैथ लगभग 20% क्लियर कर दूंगा। मैंने इतना अच्छे से समझाया है आपको, हर एक बात समझाइए, इतनी ज्यादा एग्जाम्पल दिए, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाइए उसके अंदर। लगभग 1 घंटे से बड़ी क्लास है वो मेरी, डली हुई पहली क्लास थी मेरी। ठीक है, 1/5 आया। अब क्या हुआ, 20% बढ़ा, तो 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखो 5 5 क्या हो गया, 25 हो गया, 6 6 कितने हो गई, 36 हो गई। ये तो 2 साल पहले की है, ये वर्तमान है। वर्तमान अब कितनी दे रखा है, 216 दे रखा है, यानी 36 का मान कितना दे रखा है, 216,000 दे रखा है। तो एक का मान कितना आया, देखो अगर मैं करता हूं 600, एक का मान कितना आ गया, 600 आ गया। 36 छिक्के कितने होते हैं, देखो 36 छिक्के कितने होते हैं, 6 6 6 3 6 18 3 21, 216 ही तो होते हैं। 00 लगा दिया, 00 मैंने यहाँ पे लगा दिया। एक का मान कितना आ गया, 600। अगर एक का मान 600 है तो 25 का मान कुछ है, तो 25 × 600 कर दोगे आप, तो 25 छिक्के कितने हो, 25 हो गए 100, 25 बन जाए 125, 25 छिक्के 150 होते हैं। ठीक है, और 2 0 ये लगा दो। ठीक है, 15,000, यानी कितनी थी 2 साल पहले जनसंख्या, 15,000 थी। क्या समझ में आया, हाँ या ना। आप वैसे भी कर सकते हो इसको, ऐसी बात नहीं है कि आप वैसे नहीं कर सकते। वर्तमान जनसंख्या ये दे रखी है, 2 साल पहले पूछा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x गुणा में 20% बढ़ी है तो 120/100 कर दिया, इंटू 120/100 कर दिया। वर्तमान में इतनी आ गई तो 216,000 हो गया, 2 0 से ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गए, ये 00 इधर चला जाएगा, 12 12 144 हो गया, डिवाइड करोगे आंसर यही आएगा, 15,000। ठीक है, चाहे आप इसको स्केलिंग फैक्टर से भी कर सकते हो, कि इसका स्केलिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, इसका 6/5 बन जाएगा। स्केलिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, 6/5 बन जाएगा। मेथड बहुत है दोस्तों, ठीक है, गणित के हल बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल निकलता एक ही है। ठीक है, वो कहते हैं ना हिंदी तेरे अर्थ बहुत है, हिंदी तेरे अर्थ बहुत है, लेकिन गणित तेरे हल एक ही है, हल एक ही है। गणित के एक शब्द के बहुत, हिंदी के एक शब्द के बहुत से अर्थ निकल जाते हैं, लेकिन गणित के सवाल के हल एक ही निकलेगा। हल के टाइप बहुत है, लेकिन हल यहाँ पर एक ही निकलेगा। जो यहाँ पर 15,000 निकला है, यहाँ भी 15,000 आएगा, इससे करोगे तो भी 15,000 आएगा। समझ में आया होगा दोस्तों, रफ कर रहा हूं। ऐसा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप अगर स्केलिंग फैक्टर से करोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान जनसंख्या 10,800 है। वर्तमान जनसंख्या, आज मैं जनसंख्या पे क्वेश्चन करवा रहा हूं, 10,000
800 है। 2 वर्ष बाद क्या होगी, पहले वर्ष 10% घटती है और दूसरे वर्ष 20% बढ़ती है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग हुआ है। वर्तमान जनसंख्या 10,800 है, 2 वर्ष बाद क्या होगी, 2 वर्ष बाद क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पहले वर्ष 10% घटती है, 10% घटती है पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर इसने बोला है 20% बढ़ती है, यही चीज बोलिए ना, 20% बढ़ती है। ठीक है, अब देखो 2 वर्ष बाद क्या होगी, 10% बढ़ती है तो आप क्या करोगे, इसको 1/10 लिखो। ठीक है, 20% बढ़ती है तो इसको क्या लिखोगे, 1/5 लिखो। 20/100 करोगे, 1/5 आएगा। 10% कम हो रही है, यानी 10 से क्या हो गया, 9 हो गया। ये 5 से क्या हुआ है, बढ़ता है, तो 5 से क्या हुआ, 6 हो गया। इतनी बात समझ में आई होगी। 10 5 क्या हो गया, 50 हो गया। इसे काट मत देना, इसको 5 दूनी 10 ऐसे मत काट देना। हाँ, ये कट सकता है कि इसको 2 से काट दो, 2 5 हो गया, और इसको काट दो आप 2 3 6 हो गया। ऐसे काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे काटना मत। ठीक है, ऐसे मत काट देना। 5 दूनी, ये 50 हो गया, 9 6 54 हो गया। ठीक है, यानी 50 से क्या हो गई, 54 हो गई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 54 का मतलब क्या है कि 10,800 है। तो 1 का मतलब क्या हुआ, 54 दूना 108, यानी 1 का मतलब हुआ 200। 1 का मान 200 हुआ तो 50 का मान कितना हुआ, 50 गुणा में 200 करोगे। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 3 जीरो और लगा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000। इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, रेट अलग अलग दी हो फर्क नहीं पड़ता, स्केलिंग फैक्टर है, कंटिन्यूस हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर 10% कम हो रही है, सेकंड ईयर 20% बढ़ रही है। इसको 1/10 लिख दिया मैंने, इसको 1/5 लिख दिया। अगर कम हो रही है तो 10 से 9 हो रही होगी, अगर बढ़ रही है तो 5 से 6 हो रही है। 9 6 54 होता है, 10 5 50 होता है। 2 साल के बाद की वर्तमान जनसंख्या 54 देर के, 54 का मतलब 10,800 है, 1 का मतलब 2 है, 200 आ गया। तो 2 साल पहले पूछा, पहले 50 थी तो 50 × 200 किया, 10,000। आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, जो आगे का क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन रीट के अंदर पूछ सकते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है और आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वो क्वेश्चन आपको जल्दी में समझा पाऊं, और समझने की आप भी कोशिश करना मेरे साथ। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। मान लो मेरे गांव की जनसंख्या है वो 8,000 है। बहुत ही प्यार से समझाऊंगा दोस्तों, गांव की जनसंख्या है वो 8,000 है। ठीक है, फिर इसने बोला कि जो मेल है ना वो 6% वृद्धि होती है, पुरुष है वो 6% बढ़ते हैं। ठीक है, 6% बढ़ते हैं। महिलाओं में 10% की वृद्धि होती है, फीमेल है वो 10% बढ़ते हैं। बढ़ने को मैं ऊपर लगा देता हूं एरो। ठीक है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। होने पर जनसंख्या 8600 हो जाती है। ये काम होने के बाद में जो जनसंख्या है वो मेरे पास कितनी हो गई, 8600 हो गई। कितनी हो गई, 8600 हो गई। तो गांव में महिलाओं की जनसंख्या बताओ, क्या बताना है, जनसंख्या बताना। किसकी, महिलाओं की। इसकी भी बता देंगे, कोई बात नहीं है, एक के साथ तो एक फ्री होता है ना। ठीक है, तो महिलाओं की पूछिए, पुरुषों की भी बता देंगे, क्या जाता है अपना। ठीक है देखो दोस्तों, गांव की जनसंख्या 8,000 है। ठीक है, पुरुष है वो 6% बढ़े, महिलाएं हैं वो 10% बढ़े, और जनसंख्या कितनी हो गई, 8600 हो गई। तो दो, इसने पूछा कि महिलाओं की जनसंख्या बताओ और पुरुषों की जनसंख्या बताओ। इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको कहूंगा मेरे प्यारे लाडलो। देखो, अगर जनसंख्या 8,000 थी, ठीक है, 6% बढ़ा, कौन बढ़ा, मेल बढ़ा। ठीक है, फीमेल कितना बढ़ा, 10%। तो अगर 8,000 का 6% बढ़ा तो 8,000 का 6% क्या 480 बढ़ा, हाँ या ना। 8 के 48 हो गया। 8,000 का 6% तो निकालना आता है ना, परसेंट हटाओगे बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 80 छिके 480, तो कितना आ गया, 480। और 10% फीमेल बढ़ी तो कितना बढ़ा, 800। अब एक मेथड होता है एलिगेशन, एक ऐसा मेथड होता है एलिगेशन जो जिसको मैं बोलता हूं मिश्रण।
मिश्रण मेरे प्यारे दोस्तों पहले समझो क्या होता है। एलिगेशन ये कोई एक अलग से टॉपिक नहीं है। एलिगेशन एलिगेशन एक मैथ का ही कंसेप्ट को सोल्व इजी क्वेश्चनों को करने के लिए होता है। एक एलिगेशन मिश्रण देखो इसके अंदर दो क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी मिलकर एक तीसरी प्रोडक्ट को उत्पन्न करना ही मिश्रण कहलाता है, एलिगेशन कहलाता है। यानी अगर मैंने दूध मिलाया यहां पर और यहां पर पानी है तो मेरे पास तो दूध प्लस में पानी होगा, ये मेरे पास मिश्रण होगा, ये मेरे पास क्या होगा, मिश्रण होगा। देखो और बात करता हूं इनकी जो यूनिट होती है, वो यूनिट इकाई होती है, वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर यहां पर रुपया है, अगर यहां पर रुपया है तो यहां पर भी रुपया होना चाहिए, न कि यहां पर पैसा हो। समझ में आया? अगर यहां पर पैसा हो, यहां पर पैसा हो तो यहां भी पैसा होना चाहिए। समझ में आया? अगर यहां पर पैसा हो और यहां पर रुपया हो और यहां पर पैसा हो तो इस रुपये को पहले पैसे में चेंज करोगे। समझ में आया बात? तभी आप एलिगेशन लगा पाओगे। समझ में आया होगा? ठीक है। बाकी क्या है क्वेश्चन इसके थ्रू समझा दूंगा और एलिगेशन के क्वेश्चन में डाल दूंगा। ठीक है, अलग से वीडियो डाल दूंगा एक एलिगेशन की। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे मत सोचना कि हाँ सर ने तो करवाया नहीं, डिटेल में नहीं करवाया। देखो 8 के 48 480 8 800। अब देखो ये 480 तो पुरुष बड़े हैं, महिलाएं कितनी बड़ी है, 800 बड़ी है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि जनसंख्या 8000 थी, अब जनसंख्या 8600 हो गई, तो बड़ी कितनी है, 600। और वो 600 है ना, वो उसमें आदमी भी है कुछ और कुछ महिलाएं भी है, कुछ आदमी भी है कुछ महिलाएं भी है, दोनों मिलाकर 600 बड़े हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 480 तो आदमी बड़े हैं, 801 के लिए महिलाएं बड़ी हैं। तो इसके अंदर मैंने एलिगेशन लगाया, टोटल ओवरऑल कितना बड़ा है, 600 बड़ा है। तो 800 में से 600 गया 200 हुआ, 480 में से 600 गया 20 120 हुआ, 0 से 0 कैंसिल। अब 4 5 और 4 3 12, 5:3 आया। मेरे पास कितना आया, 5:3। यानी अनुपाती योग है वो मेरे पास कितना बन गया, अगर मैं 5 प्लस में 3 की बात करता हूं तो 8 बन गया। 8 का मतलब ही क्या है, 8 का मतलब ही तो 8000 है। तो 1 का मतलब क्या आया, 1000। अगर 1 का मतलब 1000 आया तो 5 का मतलब क्या हुआ, 5000। 5 का मतलब क्या हुआ, 5000। तो मेरे पास पुरुष कितने थे, 5000, और महिलाएं कितनी थी, 3000। महिलाएं कितनी थी, 3000। क्योंकि 1 का मतलब 1000 तो 3 का मतलब क्या हुआ, 1000 इंटू 3 करोगे तो मेरे पास 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। समझ में आया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। दोबारा बता रहा हूं, जनसंख्या 8000 थी, 6% पुरुष बढ़े, 10% महिलाएं बढ़ी और जनसंख्या 8600 हो गई। 8000 का 6% क्या होता है, 480 होता है। 8000 का 10% क्या होता है, 800 होता है। ओवरऑल 600 बढ़ा है, क्योंकि 8000 थे 8600 हो गई, एक्स्ट्रा कितने आए, 600 आए, 600 बढ़े। 800 में से 600 गए 200, 480 में से 600 गया 120। अब कोई विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर 480 में से 600 जाएगा तो माइनस के 120 आएगा। अरे माइनस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटती है। एलिगेशन के अंदर मॉडुलस होता है, एलिगेशन के अंदर माइनस का कोई चक्कर नहीं रहता। ठीक है, ऑटोमेटिक वैल्यू मॉडुलस होती है जो नेगेटिव को क्या बना देती है, पॉजिटिव बना देती है। 120 आया, 0 से 0, 5 चौके 20, 4 3 12, 5 और 3 अनुपाती योग मेरे पास 8 आ गया। 8 का मतलब क्या हुआ, 8000। 1 का मतलब क्या हुआ, 1000। अगर 1 का मतलब 1000 हुआ तो मेरे पास 5 का मतलब क्या हुआ, 5000 हो गया। 3 का मतलब क्या हुआ, 3000। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। लेकिन इसका एक टाइप और है, वो भी मैं आपको करवा देता हूं दोस्तों। ठीक है, यहां तक रफ कर देता हूं, जो मैंने लिखा है लैंग्वेज छोड़ दूंगा। ठीक है, हाँ ये चीज तो पूछिए, ये छोड़ देता हूं। ठीक है, देखो दोस्तों, जनसंख्या थी, इसने बोला कि 6% बढ़ी। मैंने मान लिया कि मेरे पास जनसंख्या 100 थी, 6% बढ़ा है तो 6% बढ़ा है। क्या, मेल। फीमेल कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। ठीक है, इसके अंदर भी एलिगेशन लगा रहा हूं। ओवरऑल देखो, मैंने आपको बताया था कि यूनिट समान होनी, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है। तो ऐसे ना मत लिख देना कि 600 जनसंख्या बढ़ी थी, ऐसे मत कर देना, गलत हो जाएगा, एलिगेशन नहीं लगेगा।
देखो 6% बढ़ा, 10% बढ़ा, ओवरऑल कितना बढ़ा, जनसंख्या कितनी बढ़ी एक्स्ट्रा, 600 बढ़ी, 600 बढ़ी। लेकिन ये 600 का प्रतिशत निकालूंगा मैं, 600 बढ़ी है किस पर बढ़ी है, क्या 8000 पर बढ़ी है क्या, हाँ या ना, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या हुआ मेरे पास 6 इंटू 100 किया मैंने, 600 हुआ, अपॉन में 80 किया, 0 से 0 फिर कैंसिल। अब देखो 8 7 क्या हो गया, 56 हो गया, बच कितना गया 4, 40, 8 5 40, यानी आंसर कितना आ गया 7.5%। यानी जनसंख्या ओवरऑल कितनी बढ़ी है, ये 600 का मतलब है ना वो 7.5% है और कुछ नहीं है, परसेंट के अंदर 7.5 है तो 7.5% परसेंट। अब देखो ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, तो क्या चक्कर, क्या चक्कर भाई, वो भी जात, वो भी जात, वो भी जात, हो गया शादी कर लो, ठीक है। 10 में से 7.5 जाएगा तो क्या हुआ 2.5, 7.5 में से 6 गया 1.5, पॉइंट से पॉइंट उठ गया, ठीक है। 5 दिए 15, 5 5 25, 5 और 3, अनुपाती योग कितना हो गया, अनुपाती योग मेरे पास आ गया 8, कितना आ गया 8, 8 का मान क्या है 8000, तो 1 का मान क्या आ गया 1000, 1 का मान 1000 तो 5 का मान 5000, 3 का मान 3000। ये लो चक्को हो गया क्वेश्चन, ਤੁਹਾਡਾ समझ में आया होगा है ना। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है मेरे प्यारे लाडलो, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का दे दे, महिलाएं अलग दे दे, प्रतिशत अलग दे दे, तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 6% बढ़ा, 10% बढ़ा, ओवरऑल 600 दे रखा, लेकिन 600 है किस पर, क्या 8000 पर है, 8000 इंटू 100 किया, डबल जीरो के मैंने 7.5% आ गया, यानी 600 मतलब 7.5% बढ़ा है, 7.5, 10 में से 7.5 किया 2.5, 6 में से 7.5 किया 1.5, पॉइंट से पॉइंट उड़ा, 5 दिए 15, 5 5 25, 5 दिए 15, अनुपाती योग कितना हो गया 8, 8 का मान 8000, 1 का मान 1000, तो 5 का मान 5000, 3 का मान 3000। क्या समझ में आया है, हाँ या ना, कोई दिक्कत, मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत है, समझ में आया होगा, ठीक है। ले चलता हूं आपको आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, यानी 62,500 थी, ठीक है। शहरों की स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 4% से घटती है, 4% घटती है, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ, इसने बोला है कि वर्तमान जनसंख्या बताओ, ये 2 वर्ष पहले है, 2 वर्ष पहले, और वर्तमान आपको बतानी है, वर्तमान क्या होगी। अब देखो 4% घटती है, 4% को क्या लिख सकता हूं 4/100 लिख सकता हूं, परसेंट हटाया 25 चौके 100 यानी 1/25 लिख सकता हूं। घटती है तो 25 से क्या घटेगा 24 हो जाएगा, यानी एक घटेगा, एक घटेगा तो 25 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितने साल 2 साल, तो 2 बार 2 टाइम्स लिखो, 25 से 24, 25 25 क्या हो गया 625 से 24, 24 कितने होते हैं 576 होते हैं, कितने होते हैं 576 होते हैं। अब इसने क्या बोला है कि 2 साल बाद बताओ, 2 साल पहले इतनी थी, यानी 2 साल पहले, ये पहले ही ये वर्तमान है, तो 625 का मतलब क्या हुआ है, 625 का ही मतलब है 62,500, तो आंसर 1 का मान क्या आया 100। अरे 1 का मान अभी 100 आ गया, तो 576 का मान कितना होगा 576 इंटू 100, ये मेरे पास जनसंख्या आ गई 57,600। आशा और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी और शानदार कंटेंट के साथ मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन जिस टाइप से ये रीड के लेवल में आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, बने रहिए मेरे साथ, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।